हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं ऑन एकेडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर ऑफ़ ब्रिक्स की, जो कि दीवार को बनाने में लगी होती हैं उससे। अब देखिए, यही सेम कॉन्सेप्ट पर बेस आपका क्वेश्चन एसएससी के अंदर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो के अंदर हर एग्ज़ाम में रिपीटेड वे में पूछा जा चुका है। अब कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है, दैट डजंट मीन कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। द थिंग इज़, जो सोचना होता है, जो अप्रोच होती है, मैं हर सवाल जो भी आपके लिए कराता हूँ उसमें मैं आपको अप्रोच के लिए बोलता हूँ कि आपके सामने जो चीज़ें होती हैं उसमें अप्रोच हम कौन सी लगाते हैं। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कुछ मेरे बारे में जानकारी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा कि भाई दो आदमी के बारे में बोला गया कि टू मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 9 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली, बट इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या लगता है, 10 ब्रिक्स कम लगते हैं पर आवर, और जो वॉल है वो 5 घंटे में बिल्ड कर दी जाती है जब वो दोनों में साथ काम कर रहे हैं। बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दी वॉल। तो ब्रिक्स कितनी होंगी वॉल को बनाने में, ये हमारे पास क्वेश्चन था। दो आदमियों के बारे में आपने बात करी, मैंने कहा कि एक आपका ए है और एक आपका है बी। आपको इनको पूरी वॉल को बनाने में कितना टाइम लगा, 9 घंटे और 10 घंटे रेस्पेक्टिवली, ये आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। अब देखिए, दो तरीके होते हैं जहाँ पर एक हमारा निकलता है यूनिटरी मेथड ऑफ कैलकुलेशन और एक होता है हमारा एलसीएम की अप्रोच से करना। एलसीएम की अप्रोच को मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हम एलसीएम अप्रोच यूज़ क्यों करते हैं। मैंने आपसे कहा कि जो ए व्यक्ति है वो उस काम को 9 में करता है और बी उसी काम को 10 घंटे में। यानी कि अगर मैं प्रति घंटा बोलूँगा तो ए कितने में करेगा, 1/9 में। कितना, 1/9 ऑफ वॉल वो कंप्लीट कर लेगा। और अगर मैं बी की बात करूँगा तो 1 घंटे में वो कितना करेगा, 1/10वां पार्ट उस वॉल को कंप्लीट करने में। तो ये इनका प्रति घंटा काम है, यानी कि प्रति घंटे इनकी क्षमता है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है, ये फ्रैक्शन में है। अगर मुझे इसे कंप्लीट इंटीजर वैल्यू में लेना है, जो कि कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आसान होता है, तो मैं डिनोमिनेटर वैल्यू जो कि आपकी 9 और 10 थी उनका एलसीएम ले लेता हूँ। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ कि अगर को ए को लगता है 9 घंटा किसी दीवार को बनाने में और बी को लगता है 10 घंटा, तो 9 और 10 का एलसीएम जो कि 90 होगा, ये आपका क्या है, एलसीएम। यानी कि टोटल वर्क है ये आपके पास कितना, 90 यूनिट्स। अगर मैं प्रति घंटा क्षमता निकालूंगा तो ए की प्रति घंटा क्षमता कितनी हो जाएगी, जबकि टोटल वर्क आपके पास 90 है और उसको पूरा काम करने में 9 घंटा लगता है, तो 10 हो गया आपका प्रति घंटा ए के द्वारा करा गया काम। बी के द्वारा कितना हो जाएगा, 9 यूनिट हो जाएगा प्रति घंटे की मैं अगर बात करता हूँ। तो अगर मैं दोनों को कंबाइंड कराऊँ तो 10 और 9 का सम कितना होता है आपका, 19 यूनिट। ये होता है आपके पास 19 यूनिट, अगर मैंने कंबाइंड दोनों से काम कराया। अब आपको बोला गया है कि अगर रेस्पेक्टिवली ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, इफ़ दे वर्क टुगेदर, तो ये क्या करते हैं, 10 लेस ब्रिक्स लेते हैं पर आवर और दीवार को कितने घंटे में बना लेते हैं, 5 घंटे में। अगर 90 यूनिट आपका पूरा काम है, अगर मैं इसे 5 घंटे में कराता हूँ तो 5 से कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। यानी कि 18 आपके पास ए और बी का सम वैल्यू आना था। लेकिन अभी कितना आया है आपके पास इन दोनों का सम वैल्यू, जब आपने इंडिविजुअल की बात करी है 19 यूनिट। तो जब आपने एक साथ काम कराया 18 आया, जब आपने इनसे इंडिविजुअली काम कराया तो साथ में प्रति घंटे क्षमता आपके पास 19 यूनिट आई। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 19 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगा तो 1 यूनिट आएगा आपके पास। अब ये 1 यूनिट किसके इक्वल दी गई है आपको, 10 ब्रिक्स लेस, यानी कि किसके इक्वल, 10 ब्रिक्स के इक्वल। आपको बताना है नंबर ऑफ ब्रिक्स जो कि वॉल को कंप्लीट करने में लगी, तो कितनी यूनिट कंप्लीटली मुझे लगता है, 90। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपका 10 ब्रिक्स है तो मुझे 90 की वैल्यू बतानी है कि भाई 90 यूनिट की कितनी होगी। तो 90 इंटू 10 मुझे करना होगा, 90 इंटू 10 करेंगे तो कितना ब्रिक्स लगा आपको, टोटल 900 ब्रिक्स लगा उस वॉल को बनाने में। ये था आपका यहाँ से क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार और समझाता हूँ, एक और क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ए और बी को आपने इंडिविजुअली बताया कि इसको 9 घंटे लगा, इसको 10। अब इंडिविजुअली के हिसाब से मैंने टोटल वर्क ले लिया, इनका एलसीएम 90 और मैंने यूनिट निकाल दी इनकी प्रति घंटा 10 और 9 कंबाइन करूंगा तो सम दोनों का मिलाकर 19 मिला। लेकिन एक दूसरी कंडीशन थी जहाँ पर उन्होंने 7 काम किया था तो उन्हें 5 घंटे लगे थे, तो 5 घंटे अगर लगे तो कंबाइंड यूनिट कितना निकाल दिया मैंने, 90 डिवाइडेड बाई यानी कि 18 यूनिट। डिफरेंस कितने का है, 19 माइनस 18, 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 10 लेस ब्रिक्स आपको लगे इस वजह से।
तो अगर 1 यूनिट की 10 है तो 90 आपका टोटल था, 90 यूनिट वैल्यू कितनी होगी, 900 हो जाएगी। यानी कि पूरी वॉल को बनाने में आपको लगे 900 ब्रिक्स। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 2 मैनों को वॉल को बनाने में लगा 15 और 20। यानी कि अगर मैं ए की बात करता हूँ और बी की बात करता हूँ तो ए को कितना लगा 15 और बी को कितना लगा 20। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मैं प्रति घंटा ए की बात करूँ तो ये आ गया आपका 4 यूनिट और बी की बात करूँ तो ये आ गया आपका 3 यूनिट। कंबाइंड कितना हो गया, 4 और 3, यानी कि 7 यूनिट आपने क्या किया है, कंबाइंड। जब आपने इंडिविजुअली बात की है कि भाई अकेले अकेले जब काम करते हैं तब की। अब आप बोलते हैं कि जब वो साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे में कर लेते हैं। आपके पास टोटल वर्क कितना है, 60। तो 60 को अगर मुझे 12 घंटे में कराना होगा, दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो कितना आया ये आपका, ए और बी का कॉम्बिनेशन यहाँ से आया 5। ए और बी का कॉम्बिनेशन यहाँ से 5 है, ऊपर इंडिविजुअली 7 था, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट। अब ये 2 यूनिट की वैल्यू की वजह से आपको कितना लगा, 280 ब्रिक्स कम लगा। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 280 ब्रिक्स। अगर मुझे कैलकुलेट क्या करना है, टोटल कितनी ईंटें लगेंगी यानी ब्रिक्स लगेंगी, 60 यूनिट को कैलकुलेट करने में, तो 60 यूनिट कितना हो जाएगा, 280 इंटू 30 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 28 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 84 और 00। यानी कि टोटल वॉल को बनाने में आपको कितना लगेगा, 8400 ब्रिक्स पूरी वॉल को बनाने में। तो ये क्वेश्चन था जहाँ पर चीज़ें आपको इस तरीके से दी जाती हैं कि यार आपको बस एफिशिएंसी का रिलेशन निकालना हो कि भाई पहले मैंने इनसे इंडिविजुअली काम कराया है, कॉम्बिनेशन की बात करी तो 7 यूनिट प्रति घंटा करते हैं, लेकिन जब मैंने दोनों से एक साथ काम कराया तो प्रति घंटा ही करते हैं 5। और जो अंतर आया 280 ब्रिक्स का, वो इन दोनों के इसी क्षमता की वजह से आया जो कि आपके पास 2 यूनिट थी। अगर 2 यूनिट की 280 है, 60 की कितनी होगी, इंटू 30 करना पड़ेगा, 8400 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेशन समझ में आया, पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, यहाँ पर जाकर फॉलो करें, जहाँ पर वीडियोस के लिंक्स, पोस्ट और अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो मैं फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।